चल Recording in progress. तो टीवीएस बोर्ड प्लस जो मैंने दिया था, ठीक है, तो उसका तुम लोगों को सॉल्यूशंस दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 तुम्हारा था दो मिनट देख लेता हूँ, ये यहाँ पे आता है, आता नहीं है, जस्ट वेट मिनट। हाँ, तो मुझे सम लिखने का तो पहला सम ये कि tan x इक्वल टू 2 tan y है, ये प्रूफ करना है। तो तुम्हें यहाँ पे देखो, या तो तुम यहाँ पे सी एंड डी लगा लो sin x, नहीं तो तुम यहाँ से भी एक चीज देख सकते हो कि तुम्हें tan x का वैल्यू दिया हुआ है। तो अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड को ब्रेक करूं तो ये मेरे पास हो जाएगा sin x cos y माइनस cos x प्लस cos x sin y डिवाइडेड बाय sin x cos y माइनस cos x sin y। tan x tan y के टर्म में चाहिए, तो इसलिए अगर tan x tan y चाहिए तो अगर मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर देता हूँ बाय cos x और cos y से, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा tan x प्लस tan y डिवाइडेड बाय क्या, tan x माइनस tan y, नहीं क्या। अब tan x का वैल्यू तुम्हें दिया हुआ है, पुट कर दो यहाँ, पुट क्या, tan x इक्वल टू क्या 2 टाइम्स ऑफ tan y, तो आ गया आंसर। नहीं तो तुम ये काम भी कर सकते थे, tan x को क्या लिख सकते थे, sin x बाय cos x इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ क्या sin y बाय cos y। दिस कैन बी रिटन एज sin x cos y डिवाइडेड बाय क्या cos x sin y इज इक्वल टू 2, और फिर यहाँ पे कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगा दो, दोनों में से कोई भी एक लेने से तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा। देखना है तो देख लो, सेकंड सब में ठीक, पॉज करके देखना है तो देख। सेकंड सम ये था कि x प्लस वाई का वैल्यू z है और tan x का वैल्यू k टाइम्स ऑफ tan y है। तुम्हें क्या निकालना है, sin x माइनस वाई। क्या तुम्हें इसमें ये ऊपर वाला सम नहीं दिख रहा है, ये वही वाला तो सम है, क्यों नहीं तुम, ठीक है, यहाँ से नहीं तो तुम एक काम करो ना, तुम्हें प्रूफ ये करने के लिए बोला तो जरूरी थोड़ी ना कि तुम यही प्रूफ करोगे। साइन जेड को नीचे लेके आ जाओ, तो क्या मिला, साइन एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाय क्या साइन जेड, तुम्हें ये प्रूफ करना है। इसका मतलब जेड के बदले तुम क्या लिख सकते हो, साइन एक्स माइनस वाई बाय क्या साइन, तुम्हें ये प्रूफ करना है। तो ये तो एग्जैक्टली वही ऊपर वाला सम हो गया ना, तब कि तुम इसे ब्रेक कर दो और उसके बाद डिवाइड कर दो किससे, cos x cos y से। नहीं तो एज यूजुअल यहाँ पे साइन कॉस में चेंज करके तुम्हें जो अच्छा लगे, दोनों ही तरीका सही है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगा, ठीक है। नेक्स्ट में जा रहा हूँ। नंबर 3, तुम्हें tan a tan b tan c प्लस tan d निकालना है, ये दिया हुआ है। अब इसमें तुम ध्यान से देखोगे कि cos a प्लस बी साइन c माइनस डी और cos c a माइनस बी साइन c प्लस डी में ये कौन सा है तुम्हारे पास, क्या बोलते हैं, कंपोनेंडो डिविडेंडो वाले टर्म्स कौन कौन से हैं। cos a प्लस बी के साथ cos a माइनस बी लगता है, नहीं क्या, और c माइनस डी के साथ c प्लस डी। तो इसीलिए ये तुम्हें ऑब्जर्व करना होगा कि तुम क्या करोगे कि cos a प्लस बी डिवाइडेड बाय cos a माइनस बी इज इक्वल टू साइन c प्लस डी डिवाइडेड बाय साइन c माइनस डी कर दो, नहीं क्या। दिस इंप्लाइज तुम इसे लिख सकते हो cos a cos b, cos a प्लस बी का ब्रेकआउट कर लो,
माइनस साइन ए साइन बी डिवाइडेड बाय कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी इज इक्वल टू साइन सी कॉस डी प्लस कॉस सी साइन डी डिवाइडेड बाय साइन सी कॉस डी माइनस कॉस सी साइन डी। अगर अब मैं यहाँ पे कंपोनेंट और डिविडेंड लगा दूं तो क्या हो जाएगा? कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी न्यूमरेटर प्लस ऑफ कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी होल डिवाइडेड बाय cos A cos B minus sin A sin B minus of cos A cos B plus sin A sin B। सेम चीज अब यहां पे भी करो तो ये हो जाएगा sin C cos D प्लस cos C sin D प्लस sin C cos D माइनस cos D sin C डिवाइडेड बाय sin C cos D प्लस cos C sin D माइनस sin C cos D प्लस sin D cos C। क्या फायदा? कुछ कैंसिल होगा, साइन साइन कैंसिल, कॉस कॉस कैंसिल, यहाँ पे कॉस कॉस कैंसिल, ये कैंसिल। तो दिस इंप्लाइज तुम्हारे पास क्या रह गया? 2 टाइम्स ऑफ कॉस ए कॉस बी डिवाइडेड बाय ये माइनस 2 टाइम्स ऑफ साइन ए साइन बी इज इक्वल टू ये बाकी रह गया 2 टाइम्स ऑफ साइन सी कॉस डी डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ कॉस सी साइन डी। 2 कैंसिल, cos A by sin A minus of cot A cot B is equal to sin C by cos C tan C into cot D। अब तुम बोलोगे सर सब tan के टर्म में है और ये भी देखना होगा, तो दैट इज नॉट ए वेरी बिग डील। अगर मैं सबको रेसिप्रोकल कर दूं, tan C तो मुझे चाहिए, cot D को अगर मैं इस साइड ले आ जाऊं तो ये tan D हो जाएगा, नहीं क्या? और cot A cot B को इस साइड लेके आ जाऊं तो tan C डिवाइडेड बाय cot A cot B हो जाएगा, नहीं क्या? tan C डिवाइडेड बाय cot A cot B और cot A cot B ऊपर जाके क्या बन जाएगा? tan A tan B। तो अल्टीमेटली तब तुम्हें क्या मिला? tan A tan B tan C प्लस कितना? tan D इज इक्वल टू 0। देखना है तो देख लो, फिर आगे चलो। चलो बड़ा एक इंपॉर्टेंट चीज था जिसे हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री पेयर और सप्लीमेंट्री पेयर कहते हैं। तो अगर तुम ध्यान से देखोगे तो पाई बाय 8 प्लस 7, ये ऑब्जर्व तुम अगर करोगे कि पाई बाय 8 के साथ जब तुम 7 पाई बाय 8 ऐड करते हो तो तुम्हें पाई मिलता है। जब तुम 3 पाई बाय 8 के साथ 5 पाई बाय 8 करते हो तो तुम्हें पाई मिलता है। तो पेयर आ गया, ये सप्लीमेंट्री पेयर है। इसीलिए तब इसे तुम क्या कर सकते हो? कॉस पाई बाय 8 लिख सकते हो प्लस कॉस। सप्लीमेंट्री पेयर क्यों ढूंढते हो? ताकि क्या करो कि 5 पाई बाय 8 को तुम 3 पाई बाय 8 के टर्म में लिखो, तो लिखो कॉस 5 पाई बाय 8 के बदले क्या लिख सकते हो? पाई माइनस 3 पाई बाय 8। और कॉस 7 पाई बाय 8 के बदले क्या लिख सकते हो? पाई माइनस पाई बाय 8। और कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा क्या था? माइनस कॉस थीटा। तो उस लॉजिक से ये क्या बन गया? कॉस पाई बाय 8 प्लस कॉस 3 पाई बाय 8 फिर माइनस कॉस 3 पाई बाय 8 और फिर माइनस कॉस पाई बाय 8। तो ये कैंसिल होकर आंसर क्या आएगा? 0। खेला खत्म। आगे चलो। चलो
अच्छा, ये वाला सम जो था तुम लोग का, इसमें से तुम लोगों ने, कई लोगों ने लंबे मेथड से किया, हाँ, मगर अब तुम लोग इससे शॉर्टकट मेथड भी लगा सकते हो। मेरे पास एक फॉर्मूला था, तुम याद रखो, cos A cos 60 माइनस A cos 60 प्लस A। तो cos A cos 60 माइनस A cos 60 प्लस A क्या था? उस फॉर्मूला था 1/4 टाइम्स ऑफ क्या, cos थ्राइस A। उस लॉजिक से जब तुम cos 20 डिग्री, cos 40 डिग्री और cos 80 डिग्री लोगे, तो ये तो इसी फॉर्म में आ जाएगा, नहीं क्या? हाँ सर, एक चीज बच जाएगा, अरे cos 60 तो स्टैंडर्ड है, ये बचने से क्या जाता है। तो यहाँ पे अगर a तुम्हारे पास 20 डिग्री है, तो 60 माइनस ए 40 और 60 प्लस ए 80 है। तो फॉर्मूला था 1/4 टाइम्स ऑफ cos थ्राइस। तो ये क्या हो जाएगा, 1/4 टाइम्स ऑफ cos 3 इंटू 20 डिग्री, नहीं क्या, क्योंकि a 20 डिग्री है तुम्हारे पास, ये 60 माइनस 20 बना, ये 60 प्लस 20 बना, इंटू cos 60 क्या था, 1/2। तो फिर से एक 1/2, फिर से एक 1/2 इज इक्वल टू 1/16। तो ऑब्जेक्टिव में तुम डायरेक्टली ये मेथड लगाओगे, तो सेकंड सम जो है वो भी इसी टाइप से हो जाएगा, तो वो तुम लोग खुद कर पाओगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 को भी छोड़ रहा हूँ, हाँ, तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 6 में भी अब यही फॉर्मूला मेरे पास 10 के लिए भी था कि 10A tan 60 माइनस ए और tan 60 प्लस है। तो ये क्या हो जाता था, 10A tan 60 माइनस ए, तो ये हो जाता था tan थ्राइस ए। तो ये फॉर्मूला इसमें लगा देना, यू विल गेट द आंसर। ठीक है, चलो। तो 1 माइनस एम 1 प्लस एम से जब तुम्हें m दिख रहा है, तो दिखने से लग रहा है ये कौन सा फॉर्म होगा, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो अगर मैं यहाँ पे CND लगा दूं, तो ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस अल्फा प्लस कॉस थीटा माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय साइन थीटा प्लस अल्फा माइनस कॉस थीटा माइनस अल्फा। तो ये 1 माइनस एम प्लस 1 प्लस एम डिवाइडेड बाय 1 माइनस एम माइनस 1 माइनस एम। हाँ, मुझे 10 के टर्म में चाहिए, तो ये कैसा आएगा। तो इससे पहले ब्रेक करके देखता हूँ, तो साइन थीटा कॉस अल्फा, क्योंकि इसमें तो कोई साइन सी प्लस कॉस डी का कोई फॉर्मूला नहीं था। साइन साइन मेरे फॉर्मूला लगने के लिए मुझे साइन सी प्लस साइन डी चाहिए, नहीं तो मुझे कॉस सी प्लस कॉस डी चाहिए, ठीक है। हाँ नहीं, वो भी मैं कर सकता हूँ, वो ऐसा नहीं है कि वो तुम नहीं कर सकते हो। जैसे वो लाने के लिए अब क्या प्रॉब्लम है, ये कॉस में प्रॉब्लम है, तो कॉस को किस में चेंज कर दो, साइन थीटा प्लस अल्फा। क्या इसे साइन बना सकते हो, हाँ, क्या लिख सकते हो, π/2 साइन π/2 माइनस थीटा माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय साइन थीटा प्लस अल्फा। क्यों, क्या समझ में आया ना, साइन π/2 माइनस, क्योंकि ये कईयों ने, जिन लोगों ने आंसर निकाला इसका, उन लोगों ने वही किया है, हाँ, ब्रेक करने वाला। तो मैं कह रहा हूँ ये भी तुम दिमाग में आ सकता था, क्योंकि ये करने से तुम्हारे दिमाग में तब ये आ जाएगा कि ये वाले में साइन सी प्लस साइन डी का एक फॉर्मूला था, 2 साइन सी प्लस डी/2 कॉस सी माइनस डी/2, नहीं क्या। तो ये फॉर्मूला अगर मैं इसमें लगा देता हूं, तो ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, 2 साइन, ये दोनों को जब तुम ऐड करोगे, तो ऐड करोगे तो π/2 माइनस थीटा प्लस अल्फा होल डिवाइडेड बाय 2 इंटू कॉस थीटा प्लस अल्फा माइनस π/2 माइनस प्लस माइनस थीटा, माइनस कर रहे हो ना, तो प्लस थीटा माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय 2 होल डिवाइडेड बाय 2 साइन, ठीक है। ये भी कर सकते थे, मगर ये थोड़ा मतलब कम्बरसम लग रहा है, नहीं क्या, ठीक है। तो इसीलिए ये नहीं करके मैं क्या बोल रहा हूँ, इसे मैं मिटा रहा हूँ, ये भी कर सकते हो, लिखना है तो लिख लो साइड में कहीं पे, हाँ, मैं इसे मिटा रहा हूँ। तो इस ये नहीं करके हम लोग क्या करेंगे, हम डायरेक्टली ब्रेकआउट करने से, कॉमन लेने से दिखने में अच्छा लगेगा। वो साइन थीटा कॉस अल्फा प्लस कॉस थीटा साइन अल्फा प्लस
अब मैं इसको ब्रेक कर रहा हूं, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा कॉस अल्फा प्लस साइन थीटा साइन अल्फा होल डिवाइडेड बाय साइन थीटा कॉस अल्फा प्लस कॉस थीटा साइन अल्फा माइनस कॉस थीटा कॉस अल्फा माइनस साइन थीटा साइन अल्फा। इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय माइनस। अब कॉमन लेने का सोचते हैं, साइन थीटा और साइन थीटा इसमें कॉमन आ जाएगा, कॉस थीटा इसमें कॉमन आ जाएगा। तो अगर मैं साइन थीटा कॉमन ले लूं तो क्या बच जाएगा, इस वाले में तुम्हारे पास बच जाएगा कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा प्लस अगर कॉस थीटा कॉमन लोगे तो क्या बच जाएगा, इस वाले में साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा होल डिवाइडेड बाय क्या, साइन थीटा साइन थीटा। तो साइन थीटा कॉमन ले लो, क्या बचा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा प्लस कॉस थीटा कॉमन ले लो, क्या बचा साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा इज इक्वल टू -2/। तो क्या फायदा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय ये कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा इज इक्वल टू -2/। ठीक है, अरे ये इसलिए ये सेम नहीं है मुझे मालूम है, इसलिए मैंने ये प्लस को माइनस कर दिया। ठीक, तो क्या फायदा, तो मुझे ये पसंद नहीं, जैसे इसे ये माइनस को ना मैं इस माइनस से खत्म कर रहा हूँ, ये माइनस को मैं इस माइनस से खत्म कर रहा हूँ। कैसे, इसे तब लिख सकता हूँ कॉस थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। यहाँ पे कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा इज इक्वल टू 2/। अब ये वाला चीज तो हमने देखा ही था, जैसे इस वाले में हम किससे डिवाइड कर सकते हैं, चाहिए क्या ये भी देखो ना, तुम्हें 10π/4 चाहिए, तो तुम अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड बाय कॉस थीटा कर दो यहाँ पे, और यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड बाय कॉस अल्फा कर दो, क्या फायदा। तो अगर तुम यहाँ पे कॉस थीटा से डिवाइड करोगे तो ये क्या देगा, 1 प्लस साइन थीटा बाय कॉस थीटा tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan थीटा, ये 1 प्लस tan अल्फा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan अल्फा इज इक्वल टू 2/m। क्या फायदा, इसका फॉर्मूला, ये तो फॉर्मूला में गिर जाएगा ना, ये वाला तो फिर फॉर्मूला में 10π/4 प्लस थीटा का फॉर्मूला था, और ये वाला देखो ट्रिग्नोमेट्री है, बोर्ड लेवल में ट्रिग्नोमेट्री में भी थोड़ा सा प्रैक्टिस करना होगा 2/m। अब ये डिपेंड करता है तुम्हारे स्कूल में कैसे सम्स आते हैं, मैं फिर से बार बार कह रहा हूँ, ठीक है, कि अगर स्कूल में किस टाइप के सम्स आते हैं वो तुम्हें देखना होगा, किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलो। रुक जाओ, आंसर में माइनस है ना, जस्ट लेना था। ओ हाँ Recording in ठीक है, सॉरी progress. मैंने देखा नहीं, एम ये होना चाहिए, नीचे एक ट्वाइस है मेरे, मैंने गड़बड़ किया है यहाँ पे एक ट्वाइस हम होगा, तो ठीक है, तो 1/m आया ना, सॉरी, तो मुझे क्या मिला, मुझे 1/m का वैल्यू मिला 10π/4 प्लस थीटा 10π/4 माइनस थीटा। देखो तो यहाँ से सोचने से ज्यादा बेटर है कि तुम अब यहाँ पे सोचो ये चीज तक, तुम्हें 1/m चाहिए, अगर तुम्हें 1/m, अगर 1/m नहीं तुम्हें m चाहिए, तो अगर तुम इसे रेसिप्रोकल कर लोगे तो ये क्या होगा, यहाँ पे रेसिप्रोकल कर दो तो वो ज्यादा बेटर है, 1 माइनस tan थीटा बाय 1 प्लस tan थीटा इंटू 1 माइनस tan अल्फा बाय 1 प्लस tan अल्फा इज इक्वल टू m।
और अब लगा दो, ये किसका फॉर्मूला था, 10 π/4 माइनस थीटा, ये किसका फॉर्मूला था, 10 π/4 माइनस अल्फा इज इक्वल टू m, हेंस प्रूफ। अब लिखना है तो लिखो। चलो आगे चल रहा हूं। यहां से मत लिखो, ऑलरेडी तुम लोगों को इसका पीडीएफ मिल चुका है, ठीक है। देखो जब मैं टॉप अप वीडियो देता हूं तो एक बार अगर तुम्हें वहीं पे समझ में आ जाता है तो सब चीज देखने का जरूरत नहीं है। जो मैंने पीडीएफ भेजा, अगर पीडीएफ में ही तुम्हें चीजें समझ में आ गया है तो हर एक चीज करने का जरूरत नहीं है रे, इस चीज को समझो, हाँ, वरना बहुत टाइम बर्बाद हो जाता है। और हर एक चीज को लिखने का भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सब ऐसा सब नहीं है जिसमें कोई एक नया थ्योरी तुम्हें मिलने वाला है। ऑलरेडी ये सब चीज हम जानते हैं, बस मैं उसे और एक बार करवा रहा हूँ रिवीजन की तरह। चलो शुरू करते हैं। 1 प्लस कॉस π/8, 1 प्लस कॉस, 1 प्लस कॉस, 1 प्लस कॉस। फिर से वही वाली बात, क्या ये देख के दिमाग में क्या आता है, ये देख के दिमाग में आता है कि ये और ये सप्लीमेंट्री पेयर है और ये सप्लीमेंट्री पेयर है। तो सप्लीमेंट्री पेयर केवल लिखने से थोड़ी ना होगा, तुम्हें चेंज भी करना होगा। जैसे cos π/8 इज ओके, 1 प्लस कॉस 3π/8 इज ओके, मगर 5π/8 3π/8 के टर्म में तुम लिख सकते हो, इसीलिए से 1 प्लस कॉस पाई माइनस 3π/8 लिखोगे, और ये 1 प्लस कॉस पाई माइनस π/8 लिखोगे। तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस π/8, 1 प्लस कॉस 3π/8, 1 माइनस कॉस 3π/8, 1 माइनस कॉस π/8। तो जब तुम इसको और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर π/8, नहीं क्या? क्योंकि यहां से तो ये समझ में आ रहा है ना क्या फॉर्मूला लगा रहा हूं, cos पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या, माइनस कॉस थीटा वाला फॉर्मूला। और ये क्या बन गया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर 3π/8। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर π/8 क्या बनेगा, साइन स्क्वायर π/8, और ये क्या बनेगा, साइन स्क्वायर 3π/8। तो ये क्या बना, साइन π/8 मल्टीप्लाइड बाय क्या, साइन 3π/8 का होल स्क्वायर। अब जब तुम इसे ऐड करके देखो क्या मिल रहा है, π/8 को जब तुम 3π/8 से ऐड करोगे तो π/2 मिल रहा है, मतलब ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है। तो इसका मतलब है अब कॉम्प्लीमेंट्री पेयर ढूंढ के केवल थोड़ी ना फायदा है, इसका मतलब है 3π/8 को तुम लिख सकते हो π/2 माइनस π/8, यही है ना। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर क्यों ढूंढा, ताकि तुम इसको π/8 के टर्म में लिख पाओ, ताकि ये तब तुम्हारे पास क्या आएगा, साइन π/8, और ये क्या हो जाएगा, कॉस π/8। और जैसे ही मैंने साइन एक्स कॉस एक्स देखा तो मेरे दिमाग में क्या आ रहा है, 1/2 टाइम्स ऑफ क्या, साइन 2x। तो ये 1/2 टाइम्स ऑफ क्या हो जाएगा, साइन π/4 का होल स्क्वायर, मतलब 1/2 इंटू कितना, 1/√2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/8। खेला खत्म। किसी को देखना है तो देख लो, फिर आगे चलो। Recording in progress. ठीक है, तो चलो ये हो, if tan alpha tan beta are distinct roots of a tan theta plus b sec theta is equal to c, then prove that tan alpha plus beta is equal to
ट्वाइस ए सी बाई ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या है कि तुम्हें tan अल्फा प्लस बीटा, तुम ऑब्जर्व ये करोगे कि tan अल्फा tan बीटा इसका रूट है, तो मगर ये अभी क्वाड्रेटिक है नहीं, मगर मैं इसको a tan थीटा प्लस b sec थीटा इज इक्वल टू c बना सकता हूँ। sec स्क्वायर थीटा मुझे मालूम है tan के टर्म में आ सकता है, इसलिए b sec थीटा को लिख सकता हूँ c माइनस a tan थीटा। ये क्लास में हम लोगों ने किया था ऐसा सम, जहाँ पे हमने देखा था कि हमारा मेन एम होता है इसे क्वाड्रेटिक बनाना। तो b स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा माइनस ट्वाइस ac tan थीटा। तो b स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा के बदले क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस कितना tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा माइनस ट्वाइस ac tan थीटा। तो दिस कैन बी रिटन एज क्या, b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय क्या tan स्क्वायर थीटा प्लस ट्वाइस ac tan थीटा, अगर सजा के लिख दूं। ठीक है, ऑलरेडी क्लास में हम लोगों ने वी हैव सीन दिस टाइप ऑफ सम्स। तो हमने देखा ये क्या बना, ये क्वाड्रेटिक बना। किसमें क्वाड्रेटिक बना, क्वाड्रेटिक इन tan थीटा बना। तो अगर इस tan थीटा क्वाड्रेटिक बना तो इसके दो रूट्स दिए हुए हैं, क्या क्या दिया हुआ है, tan अल्फा और क्या tan बीटा। तो अगर इसके दो रूट्स मालूम है तो सम ऑफ द रूट जो होगा वो tan अल्फा प्लस tan बीटा वो क्या होगा, ये तुम्हारे पास होगा माइनस ट्वाइस ए सी बाई क्या b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, और tan अल्फा इंटू tan बीटा क्या हो जाएगा, c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाय क्या b स्क्वायर। अब वैल्यू किसका निकालना है, खेला खत्म, क्योंकि वैल्यू क्वेश्चन कह रहा है कि tan अल्फा प्लस बीटा का निकालो। तो इसका फॉर्मूला तो तुम जानते ही हो कि tan अल्फा प्लस tan बीटा बाय 1 माइनस क्या tan अल्फा tan बीटा। क्या करोगे, ये वाला वैल्यू यहाँ पे, ये वाला वैल्यू इसमें डाल दो, हो जाएगा। तो ऐसा सम जब भी देखोगे रूट्स वाला, कभी साइन में हो सकता है, कभी कॉस में हो सकता है, tan में हो सकता है, सेक में हो सकता है, तो तुम्हारा मेन एम वो क्वाड्रेटिक बनाना होगा। एक बार क्वाड्रेटिक बन जाता है तो फिर चीजें रिलेटिवली आसान हो जाता है। किसी को देखना है तो देख लो, मैं ऊपर चल रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 9, इसका ये प्रूफ करना है। तो तुम ये सब का एक वैल्यू जानते हो, जैसे साइन 2 पाई माइनस एक्स फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा तो माइनस साइन एक्स होगा। ये वाला साइन 3 पाई बाय 2 माइनस एक्स थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा, पाई बाय 2 माइनस एक्स, तो इसलिए ये माइनस कॉस एक्स होगा। साइन 5 पाई माइनस एक्स, 5 पाई ऑड मल्टीपल ऑफ पाई है, तो ये ऑड मल्टीपल ऑफ पाई होता है। तो 5 पाई माइनस एक्स ऊपर उठेगा सेकंड क्वाड्रेंट में, साइन पॉजिटिव होगा। और साइन 7 पाई बाय 2 माइनस एक्स, तो 7 पाई बाय 2 कहाँ पे जाएगा, तो तुम 7 पाई बाय 2 से पहले एक पहले कम कर लो, 6 पाई बाय 2 3 पाई होता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि 3 पाई ये होता है। तो ये वाला तुम्हारे पास 7 पाई बाय 2 और 7 पाई बाय 2 और 7 पाई बाय 2 माइनस एक्स, तो मैं कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड में ये वाले लाइन में साइन कॉस बन जाता है, क्योंकि पाई बाय 2 के मल्टीपल में है, तो इसलिए साइन जो है वो कॉस बन जाएगा, और मैं थर्ड में हूँ तो इसलिए वो माइनस हो जाएगा। तो वहां से फिर ये वाला तब कैसा दिखेगा, ये जो है ये एक्सप्रेशन, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन तब तुम्हारे पास दिखेगा। एक काम करता हूँ, इस पूरे को मैं नीचे लेके चले जाता हूँ। तब मेरा जो एक्सप्रेशन है वो मेरे पास बन जाएगा 2, क्योंकि इवन पावर है इसलिए सब पॉजिटिव हो जाएगा। ये जो नेगेटिव है ये नेगेटिव रहेगा नहीं, क्योंकि पावर इवन है 6। तो ये हो जाएगा साइन टू द पावर 6x प्लस कॉस टू द पावर 6x माइनस 3 टाइम्स ऑफ साइन टू द पावर 4x प्लस कॉस टू द पावर 4x प्लस 1।
अब तुम्हें याद होगा कि क्या किया जाता है, सबको स्क्वायर के टर्म में लिख लेते हैं, साइन स्क्वायर एक्स का होल क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर, ताकि ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लग जाए, साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, ताकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाए। तो ये तब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल क्यूब -3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स -3, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर -2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 1। तो क्या फायदा, इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू 1, तो ये क्या हुआ 2 टाइम्स ऑफ 1 - 3 साइन स्क्वायर एक्स का, ये तो हम लोगों ने क्लास में किया हुआ है, 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 1, ये कैंसिल, तो 2 - 3 + 1 = 0, जो राइट हैंड साइड है, हेंस प्रूफ। किसी को देखना है तो देख लो, फिर आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, अब ध्यान से देखो, हाँ थोड़े टिपिकल सम्स हैं ये सब, नहीं क्या, कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस अल्फा कॉस बीटा। कॉस थीटा का वैल्यू दिया हुआ है, tan θ/2 का वैल्यू चाहिए। तो दिमाग में सोचो, क्या तुम्हारे पास कोई रिलेशन है जो tan θ2 और cos थीटा को रिलेट करे। अब ये, अब देखो, अब ये डिपेंड करेगा ये सब सम सॉल्व करने के लिए क्या तुम्हें फॉर्मूलाज याद रहता है, वो मेरा काम है फॉर्मूला याद करवाना। आई विल गिव यू द असाइनमेंट शीट्स। हाँ, हम जानते हैं क्या, हम जानते हैं कि tan² θ/2 को हम 1 माइनस कॉस थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा लिख सकते हैं। अब मुझे ये अल्फा बीटा के टर्म में चाहिए, तो मैं कॉस थीटा का वैल्यू इसमें डाल देता हूं, तो ये 1 माइनस कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा बाय 1 माइनस कॉस अल्फा कॉस बीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा बाय 1 माइनस कॉस अल्फा कॉस बीटा। क्या फायदा, दिस कैन बी रिटर्न एज, अगर एलसीएम ले लो तो 1 माइनस कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा। ये सब सम देख के फैक्टर दिमाग में आएगा कि अगर मैं इसे और इससे पहले लिख लूं तो ये 1 माइनस कॉस अल्फा आएगा, और इसमें अगर मैं कॉस बीटा कॉमन ले लूं, जैसे माइनस कॉस बीटा कॉमन ले लूं या प्लस कॉस बीटा कॉमन ले लूं, तो 1 माइनस कॉस अल्फा दोबारा आ गया। समझ में आ रहा है ना, ये और ये कॉमन ले लिया है मैंने। तो सिमिलरली नीचे क्या हो रहा है, 1 प्लस कॉस अल्फा हो रहा है, और इसमें अगर मैं माइनस कॉस बीटा कॉमन ले लूंगा तो दोबारा मुझे 1 प्लस कॉस अल्फा मिल गया। तो दोबारा देखो ना, कुछ कॉमन आ रहा है ना, क्योंकि ये और ये तो तुम कॉमन ले सकते हो, ये और ये भी कॉमन ले सकते हो। तो अगर कॉमन लोगे न्यूमरेटर में 1 माइनस कॉस अल्फा, तो ये बच गया 1 प्लस कॉस बीटा। नीचे अगर 1 प्लस कॉस अल्फा कॉमन लोगे तो ये बच गया 1 माइनस कॉस बीटा। अब मुझे देखने दो क्या चाहिए, ठीक है। तो 1 माइनस कॉस अल्फा दे के देखो, ये सब बड़ा स्टैंडर्ड फॉर्मूला है कि 1 माइनस कॉस से जो था ये था 2 साइन स्क्वायर a/2, एंगल हाफ हो जाता है, और 1 प्लस कॉस से जो था ये था 2 इंटू कॉस स्क्वायर a/2। उस लॉजिक से इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर अल्फा/2, और इसका क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर बीटा/2 डिवाइडेड बाय, ये क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर अल्फा/2, और ये क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर बीटा/2। तो अल्टीमेटली तब ये क्या हो जाएगा, तुम यू हैव स्टार्टेड फ्रॉम tan स्क्वायर θ/2 ना,
तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास tan स्क्वायर अल्फा बाय 2 इंटू cot स्क्वायर बीटा बाय 2, नहीं क्या, ये वाला और ये वाला। तो अगर रूट ओवर लोगे तो tan थीटा बाय 2, क्योंकि रूट ओवर तुमने ले लिया दोनों साइड, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा tan अल्फा बाय 2 और क्या cot बीटा बाय 2। यही तो प्रूफ करना था, खेला खत्म। देखना है तो देख लो, पीडीएफ तो मिल ही गया होगा तुम लोग को, तो पीडीएफ से अगर लिखना है तो लिख भी सकते हो। चलो आगे चल रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 2, cot थीटा का वैल्यू क्या है, 1 प्लस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय क्या, sin 2 थीटा। ये तो आसान से हो जाएगा, आसान से हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 1 प्लस cos 2 थीटा को क्या लिख सकते हो, और 1 प्लस cos 2 थीटा हाफ एंगल फॉर्मूला था इसका, क्या 2 इंटू क्या cos स्क्वायर थीटा, और sin 2 थीटा क्या 2 sin थीटा और क्या cos थीटा। तो कैंसिल होके क्या हो गया, cot थीटा हो जाएगा, नहीं क्या। अब किसका वैल्यू निकालने बोला है, 1082.5। तो 1082.5 तो निकाल नहीं पाओगे, क्योंकि तुमने तो cot का फॉर्मूला डिराइव किया। तो cot को चेंज करने के लिए क्या करोगे, 10 ऑफ क्या 90 माइनस कितना 7.5, और तब ये क्या हो जाएगा, ये cot 7.5। ये फॉर्मूला में हो क्या रहा है, एंगल क्या हो रहा है, एंगल डबल हो रहा है, नहीं क्या। तुमने क्या फॉर्मूला देखा, तुमने फॉर्मूला देखा कि तुम cot थीटा को क्या लिख सकते हो, तुम cot थीटा को लिख सकते हो 1 प्लस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय क्या sin 2 थीटा। तो उस लॉजिक से cos 7.5 का डबल क्या हो जाएगा, अगर थीटा को मैं, ये तो हम लोगों ने क्लास में भी किया हुआ है, ये सब मुझे याद आ रहा है, 15 डिग्री लिख सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस cos 2 थीटा, तो डबल हो जाएगा cos 15 डिवाइडेड बाय क्या sin 15, नहीं क्या। आगे छोड़ दूं, क्योंकि ये चीज हम लोगों ने क्लास में किया हुआ है। फिर cos 15 का वैल्यू डाल दोगे, अगर याद है तो ठीक है, नहीं तो cos 45 माइनस 30 ब्रेक करके, और sin 15 में साइन जो करवाया हुआ है क्लास में, उससे उसमें टाइम बर्बाद नहीं कर रहा हूँ, वो लिख के देख लेना, ठीक है। तो वैल्यू डाल के रैशनलाइज कर देना डिनोमिनेटर को, आराम से आंसर आ जाएगा। फिर से वही हो गया, अल्फा बीटा इसका रूट है, ध्यान से देखो, क्योंकि इसके नीचे वाला सम फिर मैं नहीं करूंगा, क्योंकि वो एग्जैक्टली साइन वो अल्फा करो कर दूंगा, ठीक है। इसी में मैं कर रहा हूँ tan अल्फा बाय 2 से sin अल्फा प्लस बीटा भी निकाल लूंगा, ताकि अब नीचे वाला सम उसके बाद तुम लोग खुद करो। हाँ, सपोज ये दोनों चीज पूछा है, तब नीचे वाला सम एग्जैक्टली वही हो गया। तो हाफ एंगल फॉर्मूला का इसके साथ कोई रिलेशन है क्या, दिमाग में एक रिलेशन, वही तो ऑब्जर्व करना है कि cos थीटा का एक फॉर्मूला था 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय 2 बाय क्या 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाय 2, और sin 2 थीटा का एक फॉर्मूला था, sin थीटा का सॉरी 2 tan थीटा बाय 2 बाय क्या 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाय 2।
तो इसका मतलब है कि मैं P cos थीटा प्लस Q sin थीटा इज इक्वल टू, अगर R दिया हुआ है तो यहाँ पे मैं ये वैल्यूज लिख सकता हूँ। अब ये दिमाग में आना आएगा, सर क्यों लिखोगे? क्योंकि ये लिखने से मुझे मेरे दिमाग में एक चीज स्ट्राइक कर रहा है कि दो मिनट। तो दिस इम्प्लाइज P1 minus tan square theta by 2 plus Q2 tan theta by 2 is equal to R1 plus tan square theta by 2. तो अगर सबको इस साइड लेके चले जाऊं तो tan स्क्वायर थीटा बाय 2, क्योंकि 2 दिख रहा है मुझे, तो ये R प्लस P ऑफ tan स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस ट्वाइस Q tan थीटा बाय 2 प्लस R माइनस P इज इक्वल टू 0। अब अल्फा बीटा दिखने से लग रहा है कि ये एंगल का वैल्यू है, क्योंकि tan अल्फा प्लस बीटा बाय 2 पूछ रहा है। तो इसका मतलब है ये दिखने से लग रहा है इफ अल्फा बीटा द डिस्टिंक्ट रूट ऑफ दिस इक्वेशन। अब साइन और कॉस में बना के फायदा नहीं है, क्योंकि मुझे tan अल्फा प्लस बीटा बाय 2 का वैल्यू चाहिए था। उससे भी आंसर आता है, ये नहीं, क्योंकि तुम कॉस अल्फा प्लस बीटा निकाल लेते हो और फिर फॉर्मूला डाल देते हो। मगर ये मुझे ज्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये tan अल्फा और ये, क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने किया भी हुआ है tan बीटा बाय 2। तो इससे ये फायदा हो जाएगा कि सम ऑफ द रूट जो होगा tan अल्फा बाय 2 प्लस tan बीटा बाय 2, ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ट्वाइस Q डिवाइडेड बाय R प्लस P, और tan अल्फा बाय 2 tan बीटा बाय 2 जो प्रोडक्ट ऑफ द रूट होगा, तो ये C है और ये A है, तो C बाय A R माइनस P बाय R प्लस B। तो किसका वैल्यू पूछ रहा है? वैल्यू पूछ रहा है tan अल्फा बाय 2 प्लस बीटा बाय 2। तो ये कैसा दिखेगा? ये दिखेगा tan अल्फा बाय 2 प्लस tan बीटा बाय 2 बाय 1 माइनस tan अल्फा बाय 2 tan बीटा बाय 2। वैल्यूज तुम जानते हो, पुटअप कर देना, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं। अब उसके बाद अगर साइन अल्फा प्लस बीटा पूछे तो तुम ये सोचोगे क्या अल्फा प्लस बीटा और इसमें कोई रिलेशन है? अभी तो तुमने देखा था कि साइन ए को अगर तुम हाफ एंगल में देना चाहो तो वो 2 tan a बाय 2 बाय 1 प्लस tan स्क्वायर a बाय 2। तो ये 2 tan, मतलब देखो क्या है कि फॉर्मूला तुम्हें याद रखना होगा। मैं फिर से कह रहा हूँ कि मुझसे नहीं हो पाएगा ये बात तभी आएगा अगर फॉर्मूला तुम्हें याद नहीं रहेगा। जो वैल्यू तुम्हें मालूम है वो वैल्यू उसमें डाल दो, तो साइन अल्फा प्लस बीटा आ गया। तो ध्यान से देखना है तो देख लो, और यही चीज तुम्हें इसके बाद वाले को भी करना है, इसलिए 14 को मैं छोड़ रहा हूँ अभी। तो 14 को तुम एग्जैक्टली यही काम 14 में भी कर सकते हो। ठीक है, चलो आगे। मतलब मैं कह रहा हूँ कि क्वेश्चन नंबर 14 में अब तो 14 में वही चीज देखो। अब 14 में नहीं, इसका और 14 का और एक तरीका है। 14 का और एक तरीका है, अगर तुम्हें सीखना है तो मैं सिखाने के लिए रेडी हूँ। 14 को मैं और एक तरीके से कर सकता हूँ। एक तो ऊपर वाला तरीका है, ठीक है। एक तो मेथड 1 ऊपर वाला है कि 6 cos थीटा प्लस 8 sin थीटा इज इक्वल टू 9 दिया हुआ है। तो ये दोनों को tan थीटा बाय 2 के टर्म्स में लेके चले जाओ और क्वाड्रेटिक बना दो इन tan थीटा बाय 2। तो इसके रूट्स tan अल्फा बाय 2 और tan बीटा बाय 2 हो जाएंगे। तो तुम्हारे पास tan अल्फा प्लस बीटा बाय 2 का वैल्यू निकल जाएगा।
तो फिर उससे साइन अल्फा प्लस बीटा निकाल दो, क्योंकि इसका एक फॉर्मूला था 2 tan अल्फा प्लस बीटा बाय 2/1 माइनस 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाय 2। मगर और एक मेथड है जिसे मेथड 2 कहता हूं मैं। मेथड 2 क्या कहता है कि 6 cos साइन अल्फा प्लस बीटा निकालना थोड़ा प्रॉब्लम है। हाँ, साइन थीटा 9 है, मैं cos अल्फा प्लस बीटा निकालूंगा। सर रीजन क्या है बताता हूँ। क्योंकि जब तुम cos अल्फा cos बीटा देखते हो तो ये प्रोडक्ट ऑफ द रूट है। अगर cos में क्वाड्रेटिक बनाओगे और इसे साइन अल्फा साइन बीटा लिखोगे तो ये प्रोडक्ट ऑफ द रूट है। अगर तुम साइन में क्वाड्रेटिक बनाओगे तो ये चीज तुम्हें ऑब्जर्व करना होगा कि इसके लिए तुम्हें जानते हो कि तुम्हें क्या बनाना होगा क्वाड्रेटिक इन cos, और इसके लिए क्या बनाना होगा क्वाड्रेटिक इन साइन। तो cos में क्वाड्रेटिक बनाने के लिए मैं एक काम करता हूं कि 8 साइन थीटा को मैं 9 माइनस 6 cos थीटा बनाता हूं और दोनों साइड स्क्वायर कर देता हूं। तो 64 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 81 प्लस 36 cos स्क्वायर थीटा माइनस 108 cos थीटा। कैलकुलेशन देख लेना। साइन स्क्वायर थीटा तुम्हें भी मालूम है, क्या कर सकते हो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा कर सकते हो। तो 81 प्लस 36 cos स्क्वायर थीटा माइनस 108 cos थीटा। माइनस 64 या 108 को इस साइड लेके आ जाओगे 64 74 84 94 104 48 cos स्क्वायर थीटा माइनस 36 cos स्क्वायर थीटा 64 74 84 माइनस 17 इक्वल टू 0। कैलकुलेशन देख लेना। इसके दो रूट्स होंगे क्योंकि ये किस में क्वाड्रेटिक है, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक cos थीटा में है तो इसके दो रूट्स होंगे, एक cos अल्फा और एक क्या cos बीटा। तो यहाँ से तुम cos अल्फा इंटू cos बीटा, बस प्रोडक्ट ही चाहिए ना मुझे, वो तो मैंने देख लिया मुझे क्या चाहिए। तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अगर मैं पूछूं क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास माइनस 17/48। कैलकुलेशन देख लेना रे। तो जैसे मैंने यहाँ पे साइन को एक साइड रख के मैंने cos में क्वाड्रेटिक बनाया, सेम तरीके से मैं अगर यहाँ से दोबारा अगर मैं शुरू करूं तो मैं सेम तरीके से 6 cos थीटा को 9 माइनस 8 साइन थीटा बना सकता हूँ और स्क्वायर कर सकता हूँ। 36 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 9 9 जा 81 प्लस 64 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 16 9 जा 144 साइन थीटा। और cos स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो अगर सजा के लिखोगे तो 144 में 36 गया तो 108 cos साइन स्क्वायर 64, तो माइनस 36 प्लस 64 हो जाएगा। तो मैंने ये गलती किया ना, सिक्सटी फोर cos स्क्वायर थीटा 36 के साथ जाएगा तो ये 100 cos स्क्वायर थीटा होगा माइनस 108 cos थीटा होगा प्लस 17 इक्वल टू 0 होगा। कैलकुलेशन देख लेना, ठीक है। माइनस तो तब इसका दो रूट बन जाएगा। अगर साइन स्क्वायर थीटा डालोगे वो क्या हो जाएगा साइन अल्फा और क्या साइन बीटा। तो इससे किसका वैल्यू निकल जाएगा साइन अल्फा साइन बीटा। तो एक बार अगर तुमने साइन अल्फा साइन बीटा और कॉस अल्फा कॉस बीटा निकाल लिया तो किसका वैल्यू निकाल सकते हो कॉस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकाल लो। कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, और एक बार कॉस अल्फा प्लस बीटा निकल गया तो खेला खत्म, साइन अल्फा प्लस बीटा निकल जाएगा। रूट ओवर ऑफ क्या 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा। चलो नेक्स्ट हमें चल रहा हूं।
याद रखना है फिक्स। तुम्हें कॉस बीटा माइनस गामा चाहिए, ध्यान से देखो सम। इसका मतलब तुम्हें चाहिए कॉस बीटा कॉस गामा प्लस साइन बीटा साइन गामा। ये टर्म मुझे यहां पे कब मिलेगा? डायरेक्ट तो मिलेगा नहीं, मगर अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो मतलब मिलेगा ना। कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा भी 0 है, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा भी 0 है। कोई स्टूडेंट अगर बोलेगा सर ये कैसे निकालूं, तो उससे डिस्टर्बेंस होगा दिमाग में। मगर कोई बोलेगा नहीं मुझे ये निकालना है, तब तो तुम जानते हो कि a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर में तुम्हें ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर तो एक एक्स्ट्रा मिलेगा, मतलब ट्वाइस ए बी ट्वाइस बी सी और ट्वाइस सी ये टर्म चाहिए, ये चाहिए तुम्हें। ए स्क्वायर तो टेक केयर हो जाएगा ना, क्योंकि इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर 1 होता है। तो वो तुम्हें ऑब्जर्व करना होगा कि यहाँ पे अगर तुम 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर करोगे तो ये कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा का होल स्क्वायर प्लस साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 हो जाता है। तो अगर तुम ब्रेक करोगे तो ये कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा प्लस 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस 2 कॉस बीटा कॉस गामा प्लस 2 कॉस गामा कॉस अल्फा प्लस, अब ब्लू वाला मैं इस वाले में लिख रहा हूं तो क्या मिलेगा? साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा 2 साइन अल्फा साइन बीटा 2 साइन बीटा साइन गामा 2 साइन गामा साइन अल्फा इक्वल टू 0। कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा कुछ होगा क्या? हाँ, क्या होगा? 1। कॉस स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर बीटा कुछ होगा? 1। कॉस स्क्वायर गामा साइन स्क्वायर गामा क्या? 1 प्लस। अब कलर कोड क्या? ये इसके साथ जाएगा, ये बीटा गामा है तो बीटा गामा के साथ जाएगा, और ये इसके साथ चला जाएगा। तो अगर मैं ये पेयरिंग लूं तो क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ, तो ये हो जाएगा कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा प्लस 2। यहाँ पे पेयरिंग क्या हो जाएगा? कॉस बीटा कॉस गामा प्लस साइन बीटा साइन गामा प्लस 2 कितना? कॉस गामा कॉस अल्फा प्लस साइन गामा साइन अल्फा इज इक्वल टू 0। तो दिस इंप्लाइज 3 प्लस 2 टाइम्स ऑफ, ये क्या वैल्यू देगा? कॉस अल्फा प्लस माइनस बीटा प्लस, ये क्या वैल्यू देगा? कॉस बीटा कॉस गामा प्लस, तो ये देगा कॉस बीटा माइनस गामा, और फिर ये क्या वैल्यू देगा? कॉस गामा माइनस अल्फा इज इक्वल टू क्या? 0। तो यही तो निकालना था, -3/2। सबको एक साइड लेके आ जाओ, आ गया, देख लो एक बार। ये तो क्लास में करवाया हुआ समय मेरे ख्याल में कि पाई बाई और अब तो देखो ऐसा सम तुमने काफी देखा है कि तुमने देखा है कि साइन टू द पावर 4 पाई बाई जो है साइन टू द पावर 4 3 पाई बाई, साइन टू द पावर 4 5 पाई बाई और साइन टू द पावर 4 7 पाई बाई। तुम जानते हो कि पाई बाई और 7 पाई बाई एक सप्लीमेंट्री पेयर है, क्योंकि इसका जो एडिशन है वो पाई होता है, इसीलिए से साइन टू द पावर 4 पाई बाई प्लस, इसको क्या लिख सकते हो? साइन टू द पावर 4 3 पाई बाई प्लस साइन टू द पावर 4 5 पाई बाई को क्या लिख सकते हो? पाई माइनस 3 पाई बाई। ये तो इससे पहले मेरे ख्याल में हम लोग ने 2 सम में ये अभी तक अप्लाई किया हुआ है, तो याद रखना होगा ना। याद रखना मतलब रटने का बात नहीं कह रहा हूँ कि हाँ ये एक ट्रिक है, मैं रटने का बात नहीं कह रहा हूँ कि तुम रटो इसको। तुम गलत सोच रहे हो कि सर आप रटने बोल रहे हो, नहीं, मैं रटने कभी नहीं बोलता हूँ, मगर मैथ्स को स्पीड में करने के लिए जरूरी है कि तुम्हें ट्रिक्स को याद रखना होगा, ठीक है। प्लस साइन पाई बाई होल टू द पावर 4। अगर तुम ट्रिक्स को याद नहीं रखोगे तो मैं कुछ हेल्प नहीं कर पाऊंगा,
और तुम्हें धीरे धीरे लगेगा कि सर मेरा लाइफ जो है वो बहुत डिफिकल्ट होते जा रहा है। अरे होगा ही ना, थोड़ा थोड़ा तो डिफिकल्ट होगा ही, क्योंकि पहले तुम 10th में थे, फिर 12th में जाओगे, फिर जहां पे भी जाओगे, इंजीनियरिंग, मेडिकल या प्योर साइंस जो भी पढ़ने के लिए जाओ, या वाट एवर विद डिजाइनिंग, लाइफ तो धीरे धीरे डिफिकल्ट होगा ही, क्योंकि तुम्हें तुम्हारे पांव के ऊपर खड़ा होना है। आज से 10 साल बाद तुम्हें पेरेंट्स के ऊपर तुम डिपेंडेंट नहीं होने वाले हो, तो लाइफ क्लास 10 जैसा थोड़ी ना होगा। ठीक है, आज से 10 साल के, आज से हो सकता है कि, ठीक है लेट इट भी 10 साल ही मान लेता हूं, तो 10 साल के बाद पाई बाय 8, क्योंकि ये दोनों मैं देख रहा हूँ फिर से इसका सम पाई बाय 2 है, मतलब ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है। तो अगर तुम अपने पाँव में खड़े होने के लिए जा रहे हो तो धीरे धीरे तो तुम्हें सीखना होगा ना चलना, और पहली बार जब चलना सीखते हो तो थोड़ा तो मुश्किल होगा। उसीलिए टीबीएस देता हूँ। अब 4 होने से क्या दिमाग में आता है कि एक ही चीज आता है कि साइन स्क्वायर पाई बाय 8 का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाय 8 का होल स्क्वायर। क्या फायदा, 2 टाइम्स ऑफ क्या, साइन स्क्वायर पाई बाय 8 प्लस कितना, कॉस स्क्वायर पाई बाय 8 का होल स्क्वायर माइनस 2 कितना, साइन स्क्वायर पाई बाय 8 इंटू कितना, कॉस स्क्वायर पाई बाय 8। क्या फायदा, ये 1 हो जाएगा -2, तो ये क्या, साइन पाई बाय 8 कॉस पाई बाय 8। देख के दिमाग में कोई फॉर्मूला आया, हाँ, साइन ए कॉस ए को देख के दिमाग में क्या फॉर्मूला आ रहा है, साइन ट्वाइस ए बाय 2, तो 2 टाइम्स ऑफ 1 माइनस 1 बाय 2 इंटू कितना, साइन पाई बाय 4 का होल स्क्वायर। तो 1 माइनस 2 इंटू 1 बाय 4 इंटू 1 बाय रूट 2, तो 1 बाय 2, 2 को कैंसिल कर दो, तो 2 1 माइनस 1 बाय 4 इज इक्वल टू 3 बाय 2। खेला खत्म। किसी को देखना है तो देख लो, कहीं डाउट है तो बोल देना। ठीक है, पीडीएफ तो मिल ही चुका है। यहाँ से शुरू कर, पाई बाय 16 का डबल, वही तो सोचना है, 1 बाय रूट 2। जरा सोचो कि यहाँ पे तुम्हें 1 बाय रूट 2 कब मिलेगा। हाँ, किसी ने बोला कब मिलेगा, अगर मैं यहां से 2 कॉमन ले लेता हूं तो ये 1 प्लस रूट 2 बाय 2 हो जाएगा, नहीं क्या, क्योंकि हम लोगों ने एक सम किया था, तुम्हें याद होगा, रूट ओवर ऑफ 1 प्लस रूट ओवर ऑफ 1 प्लस 1 प्लस कॉस 8 थीटा। वही याद रखना है कभी कभी पैटर्न, अरे हाँ ये तो किया था, तो ये 1 प्लस कॉस 8 थीटा। बस अंतर क्या है कि अब यहाँ पे एक वैल्यूज तुम्हें डालना होगा, 1 बाय रूट 2। क्या 1 बाय रूट 2 कोई स्टैंडर्ड है, सर साइन पाई बाय 4, फायदा नहीं है ना डाल के, क्यों सर फॉर्मूला तो है, नहीं, कॉस का फॉर्मूला ज्यादा आसान है कि 1 प्लस कॉस थीटा जो था वो 2 कॉस स्क्वायर एंगल आधा हो जाता है, और मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में हूं, इसलिए जब रूट से बाहर निकालूंगा तो मैं मॉडुलस नहीं लूंगा। तो इसका मतलब ये रूट ओवर ऑफ 2 प्लस रूट ओवर ऑफ 2, 1 प्लस कॉस पाई बाय 4 इज 2 कॉस स्क्वायर पाई बाय, तो रूट ओवर ऑफ 2 प्लस बाहर क्या निकलेगा 2 कॉस पाई बाय, तो ये फिर से क्या हो जाएगा 2 कॉमन लूं तो 1 प्लस कॉस पाई बाय, तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 कॉस स्क्वायर पाई बाय 16, तो बाहर क्या निकला 2 इंटू कॉस पाई बाय 16 इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। हाँ मैं जानता हूँ कि थोड़ा ट्रिकी है बोर्ड लेवल के लिए, एंट्रेंस के लिए नहीं, बोर्ड लेवल के लिए थोड़ा सा ट्रिकी है ये कि तुमने कुछ चीज को कॉमन निकाला, मगर ठीक है, कभी कभी थोड़ा सा सोचना तो पड़ता है ना कभी कभी, कि रूट 2 कॉस पाई बाय 6 का डबल कॉस पाई बाय 8, कॉस पाई बाय 8 का डबल कॉस पाई बाय 4, कॉस पाई बाय 4 1 बाय रूट 2। तो सोचो कि ये रूट 2 को कैसे 1 बाय रूट 2 बनाओगे, सोचो, ऑब्जर्व करो चीजों को,
ऑब्जर्व जैसे ऐसे करोगे धीरे धीरे समझ में आता है। छोटा सा मैं तो क्वेश्चन नंबर 18 डायरेक्टली लिख देता हूँ। 1/sin 10 डिग्री माइनस √3/cos 10 डिग्री इज इक्वल टू 4, ये प्रूफ करना है। तो मैंने एक ट्रिक दिया था, याद है? हाँ सर, क्या सर? स्टैंडर्ड एंगल को डाल दीजिए। एग्जैक्टली, थैंक्स जिसने बोला। क्या ये एक स्टैंडर्ड एंगल है? हाँ, तुम लोग पोलर फॉर्म भी जानते हो। नहीं ठीक है, चलो अभी जरूरत नहीं है। माइनस tan 60 डिग्री, ट्राई करके देख सकते हो, पोलर फॉर्म से भी आएगा, इज इक्वल टू tan 60 को साइन कॉस में चेंज करते हैं। 1/sin 10 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री बाय cos 60 डिग्री इंटू cos 10 डिग्री। एलसीएम ले लेते हैं। cos 60 डिग्री साइन 10 डिग्री cos 10 डिग्री और ऊपर cos 60 डिग्री cos 10 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री साइन 10 डिग्री। क्या ये किसी का फॉर्मूला है? हाँ, cos ए cos बी माइनस साइन ए साइन बी किसका फॉर्मूला है? cos ए प्लस बी। तो cos 60 डिग्री प्लस 10 डिग्री डिवाइडेड बाय cos 60 डिग्री, और ये किसी का फॉर्मूला है? हाँ, एंगल डबल हो जाता था साइन ए cos ए, तो क्या था? साइन ट्वाइस ए बाय 2, तो ये साइन 20 डिग्री डिवाइडेड बाय 2। तो cos 60 प्लस 10, तो ऊपर वाला क्या हो गया? 2 इंटू कितना? cos 70 डिग्री cos 60 डिग्री 1/2 इंटू क्या? साइन 20 डिग्री। 70 और 20 कुछ समझ में आ रहा है? सप्लीमेंट्री पेयर, सॉरी कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है, नहीं क्या? 70 प्लस 20 90 होता है, तो 4 टाइम्स ऑफ cos 70 को क्या लिख सकते हो? cos 90। ये क्यों लिखोगे? क्योंकि नीचे 20 के टर्म में आ रहा है। इससे क्या फायदा हो गया? ऊपर भी साइन 20 हो गया, नीचे भी साइन 20 हो गया। कैंसिल करो, आंसर आ गया 4। यही तो चाहिए था। देखो एक बार, चलो आगे चल रहा हूं। इस cos थीटा इज इक्वल टू, रुक जा, ये वाला तो ले आता हूं। थोड़ा समझाने से थोड़ा अच्छा भी लगता है, थोड़ा हाईटेक फील होता है। ठीक है, क्या हम भी ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं? नहीं क्या सर भी ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं लिखने से? तो चलो, हाईटेक फीलिंग। तो अभी थोड़े पहले ऐसा और एक सम करवाया था, याद है? दिखाऊं? क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोला था मैंने? मैंने कहा था cos थीटा है tan थीटा बाय 2 है, तो एक रिलेशन है कि cos थीटा को तुम tan स्क्वायर थीटा को 1 माइनस cos थीटा 1 प्लस cos थीटा। आया समझ में? तो वीडियो को स्टॉप करके खुद एक बार करने का कोशिश करो, ठीक है? मैं रुक नहीं सकता हूँ, मैं तो आगे चलूंगा। हाँ, तो फिर से सेम ही चीज हो रहा है ना यहाँ पे। tan स्क्वायर थीटा 2 के साथ मुझे cos थीटा दिख रहा है, तो दिमाग में क्या आएगा? दिमाग में आ रहा है कि मैं एक काम कर सकता हूँ कि tan स्क्वायर थीटा बाय 2 को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस cos थीटा बाय 1 प्लस cos थीटा। क्योंकि मुझे cos थीटा का वैल्यू पता है, तो अगर मैं ये यहाँ पे डाल दूं तो 1 माइनस cos फाइव माइनस ई बाय 1 माइनस ई cos फाइव डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos फाइव माइनस ई बाय 1 माइनस ई cos फाइव। अगर एलसीएम ले लूं तो 1 माइनस ई cos फाइव माइनस cos फाइव प्लस ई डिवाइडेड बाय 1 माइनस ई cos फाइव प्लस cos फाइव माइनस ई। तो ऊपर कुछ कॉमन आ रहा है? फैक्टराइज देखो, थोड़ा तो ऑब्जर्व करना होगा। 1 प्लस सी माइनस, इस वाले में अगर मैं cos फाइव कॉमन ले लूं तो फिर से 1 प्लस सी। नीचे 1 माइनस ई प्लस, अगर मैं cos फाइव कॉमन ले लूं तो 1 माइनस ई। तो क्या ऊपर कुछ कॉमन आ रहा है? हाँ, क्या 1 प्लस ई, तो क्या हो गया 1 माइनस cos फाइव। नीचे क्या हो रहा है? 1 माइनस ई, तो ये क्या हो गया 1 प्लस cos फाइव।
तो 1 प्लस सी 1 माइनस कॉस 5 देख के क्या दिमाग में आ रहा है 2 साइन स्क्वायर 5/2 और 1 प्लस कॉस 5 देख के दिमाग में क्या आ रहा है? अरे ये सब फॉर्मूला तो अब याद रखना होगा ना 1 माइनस कॉस ए 1 प्लस कॉस ए का 1 माइनस ये क्या हो रहा है 2 कॉस स्क्वायर 5/2 तो ये क्या हो गया 1 प्लस सी बाय क्या 1 माइनस सी tan स्क्वायर 5/2 खेला खत्म। ठीक है चलो लास्ट सम में चलते हैं। अब ऐसा नहीं है कि इसमें डाउट्स कहीं होने से तुम पूछ नहीं सकते हो। हाँ तुम डायरेक्टली इसका स्क्रीनशॉट खींच के मुझे भेज सकते हो कि सर यहाँ डाउट है। क्वेश्चन नंबर 20 प्रूफ करना ये इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है। ये सब स्टैंडर्ड सम है। कॉस स्क्वायर एक्स देख के दिमाग में क्या आता है लीनियर बनाओ चीजें अच्छा है क्योंकि लीनियर में फॉर्मूला मैक्सिमम है। तो 1 कॉस स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला था 1 प्लस कॉस एंगल डबल हो जाता है। तो अगर तुम सब में एंगल डबल कर दोगे तो कॉस एक्स क्या होगा 1 प्लस कॉस ट्वाइस एक्स बाय 2 प्लस कॉस स्क्वायर π/3 प्लस एक्स क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस एंगल डबल करो 2 π/3 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 2 माइनस यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगेगा कॉस ए कॉस बी का एक फॉर्मूला था। इस लेफ्ट हैंड साइड में जो 2 होना चाहिए था वो नहीं होने के कारण 1/2 कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी ये एक फॉर्मूला था। तो ये आ जाएगा -1/2 कॉस ए प्लस बी तो ऐड करोगे तो ट्वाइस एक्स आएगा कॉस π/3 प्लस ट्वाइस एक्स और ए माइनस बी करोगे तो केवल कॉस π/3 बाकी रहेगा। समझ में आया क्या क्या मैंने कॉस स्क्वायर एक्स में ये फॉर्मूला लगा दिया। ये भी इसी पैटर्न में आर्गुमेंट में अंतर है इसलिए आर्गुमेंट को डबल कर दिया गलत लिखा ये ट्वाइस एक्स होगा और यहाँ पे ये है तो यहाँ पे ये हो जाएगा। तो 1/2 प्लस 1/2 एक 1 आएगा प्लस 1/2 कॉमन लेता हूं तो कॉस 2 π/3 प्लस ट्वाइस एक्स प्लस कॉस ट्वाइस एक्स माइनस 1/2 ये आ जाएगा कॉस π/3 प्लस ट्वाइस एक्स और कॉस π/3 का वैल्यू हो जाएगा 1/2। क्या इसमें कोई एक फॉर्मूला डाल सकते हो? हाँ फिर से डाल सकते हो। किसका फॉर्मूला कॉस सी प्लस कॉस डी का क्या था 2 कॉस सी प्लस d/2 कॉस सी माइनस d/2 तो 1 प्लस 1/2 तो अगर फॉर्मूला डालोगे तो 2 कॉस दिस प्लस दिस करोगे तो 2 π/3 प्लस 4x डिवाइडेड बाय 2 तो π/3 प्लस ट्वाइस एक्स ये फॉर्मूला ये लगा रहा हूँ इनटू कॉस माइनस करोगे ट्वाइस एक्स कैंसिल कॉस π/3 माइनस 1/2 क्या कॉस π/3 प्लस ट्वाइस एक्स प्लस हाफ ये 2 कैंसिल मगर कॉस π/3 का वैल्यू क्या था हाफ तो 1/2 इंटू कॉस कितना π/3 प्लस ट्वाइस एक्स माइनस 1/2 अब ये ब्रेक कर रहा हूँ कॉस कितना π/3 प्लस ट्वाइस एक्स माइनस तो क्या ये कैंसिल क्या आया 1 माइनस 1/4 कितना 3/4 राइट हैंड साइड खेला खत्म। तो ये टीवीएस खत्म होता है मेरा टीवीएस बोर्ड लेवल बोर्ड प्लस। हाँ तो बोर्ड प्लस में मैं नॉर्मली कभी टीवीएस कभी मैं टीवीएस भी सॉल्व करके इस टाइप से दूंगा। ठीक है वो क्लास का एक एक्स्ट्रा पार्ट हो जाता है। ठीक है तुम टॉपर वीडियो की तरह भी इसे सोच सकते हो। चलो